माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन सितंबर मंथ। मैं गारंटी लेता हूं क्लास एंड तक देख लोगे तो सब याद हो जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता। गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। So our first news is about कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को यूनिक्लो की इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया गया है, चुना गया है। तो ये न्यूज़ तो काफ़ी कॉमन है। अब कैटरीना कैफ ये जो यूनिक्लो के अंदर अपॉइंट की गई है, ये यूनिक्लो कंपनी है कहाँ की? ये है जापान की, जापानीज़ कंपनी है और ये एक्सेसरीज बनाती हैं जो शॉपिंग वगैरह के काम में आपको आती हैं। तो अब इसको याद कैसे करोगे आप? बाकी जो रो डाटा है ये आप पढ़ सकते हो। कैटरीना कैफ जो है वो काफ़ी यूनिक है अपने स्किल के तौर पे, या फिर उनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी उनकी यूनिक है। तो यूनिक से क्या बना सकते हो? कैटरीना कैफ को एसोसिएट कर सकते हो। कैटरीना कैफ काफ़ी यूनिक है तो कैटरीना कैफ इसके हिसाब से आप बना लोगे। बात तो सही है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट डॉक्टर दिनेश दासा। रिसेंटली टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी एज मेंबर ऑफ यूपीएससी। इन्होंने यूपीएससी के मेंबर के तौर पे क्या ली है? ओथ ली है। अब डॉक्टर दिनेश दासा कौन है? ये एक एमिनेंट स्कॉलर है। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? काफ़ी प्रख्यात है, काफ़ी पॉपुलर है, प्लस क्या है, काफ़ी रिच है। किसके अंदर? स्कॉलर के अंदर, काफ़ी पढ़ाई के अंदर। विद अ रिच बैकग्राउंड ऑफ फॉरेस्ट्री एंड पीसीएस। ठीक है, पब्लिक सर्विस के अंदर इन्होंने क्या है, काफ़ी अच्छी क्या है दी है, नॉलेज ली है, प्लस फॉरेस्ट्री के अंदर भी इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो इनको यूपीएससी के अंदर मेंबर के तरीके से ओथ दिलाई गई है। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो, जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है वो क्या करता है? दिन रात एक करता है, पहली बात ये। फिर उसकी जो दीन दशा होती है, जो उसकी दशा होती है वो क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। दिन रात एक करता है, उसकी दशा ख़राब होती है, तब जाकर यूपीएससी में उसका सिलेक्शन होता है। तो दीन दशा एंड दीन दशा बना सकते हो। दीन से मतलब दिन रात तैयारी करता है और दशा से उसको दशा उसकी क्या होती है? ख़राब हो जाती है। तो ऐसे इसके क्या कर सकते हो? इनको याद कर सकते हो। ईजी ट्रिक है, काफ़ी कॉमन ट्रिक बनती है। क्या बात है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट श्याम सुंदर गुप्ता। श्याम सुंदर गुप्ता जी took over as the principal chief operating manager of सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे के अंदर इन्होंने प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर की पोस्ट इन्होंने संभाली है। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो, सेंट्रल रेलवे को इन्होंने संभाल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ऑपरेशन करेंगे, सब कुछ ऑपरेशन मैनेजर बन चुके हैं, सब कुछ ऑपरेट करेंगे। याद कैसे करोगे? सेंट्रल रेलवे के अंदर जितने भी सफाई का काम है, अगर सफाई अच्छी होगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल रेलवे को सुंदर बनाने का काम कौन करेंगे? यही करेंगे श्याम सुंदर गुप्ता जी। सेंट्रल रेलवे को सुंदर बना देंगे, ऐसे इनको याद करने को। ठीक है, काफ़ी इजी ट्रिक है। सुंदर बनाने का काम कौन करेंगे? श्याम सुंदर गुप्ता जी। किसको सुंदर बनाएंगे? सेंट्रल रेलवे को। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडियन ऑयल हु बिकम मोटो जीपी भारत टाइटल स्पॉन्सर। इंडिया के अंदर मोटो जीपी रेसिंग के अंदर इंडियन ऑयल क्या बन चुका है? मोटो जीपी का टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट एवर इंडियन ग्रैंड पिक्स। इंडिया क्या फर्स्ट एवर ग्रैंड पिक्स है, तब ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस ये कहाँ पर हुआ? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के अंदर। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा के अंदर। कब हुआ? 22 सितंबर से 24 सितंबर तक। ओके, तो आपको जो मेन जो आपकी न्यूज़ है वो क्या है? इंडियन ऑयल ने मोटो जीपी भारत को क्या किया था? स्पॉन्सर किया था। इंडियन ऑयल आप सभी जानते हो, तो इसको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोटो जीपी किसने करवाई थी? इंडियन ऑयल में। याद इजीली कर सकते हो, क्योंकि ऑयल किस में डलता है? बाइक में डल सकता है, तो इंडियन ऑयल बाइक मोटो जीपी में डला है, जिसके हिसाब से आप याद कर सकते हो। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट अभय करंदीकर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजीज सेक्रेटरी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी के तौर पर अभय करंदीकर को एक तरीके से अपॉइंट किया गया है। कौन है अभय करंदीकर जी? डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर हैं। कौन है? अभय करंदीकर जी। ठीक है, अब इनको याद कैसे करोगे? क्या बना दिया इनको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक तरीके से एक्सपर्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में माहिर है, वो पर्सन कभी भी डरेगा नहीं। अभय, ठीक है, भय का मतलब क्या होता है? डर होना। अभय का मतलब क्या होता है? जो निडर हो, जो इसको कभी भी किसी से डर नहीं लगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस जिसको पता होगी, जिसको टेक्नोलॉजी पता होगी, वो कभी भी किसी से डरेगा नहीं।
जो भूत प्रेत से या किसी से भी क्या है कभी भी डरेगा नहीं। तो साइंस एंड टेक, साइंस टेक जिसको पता होगी वो अभय रहेगा, ठीक है, जिसको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो बस आपके लिए इतनी सी न्यूज़ है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी की पोस्ट पर कौन बने हैं? अभय करंदीकर जी, ठीक है। याद किससे किया? अभय से, जिनको कभी भी डर नहीं लगेगा। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट न्यूज़ है लोकेश सूजी जी के बारे में, जिनको इलेक्ट किया गया है IESF मेंबरशिप कमेटी के अंदर। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 3 टर्म्स के लिए वो क्या है इलेक्ट किया गया है। कौन है लोकेश सूजी जी? और IESF क्या चीज़ है? IESF है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो लोकेश सूजी तो इंडियन है, इनका इससे क्या लिंक? इनकी एक जनरल बॉडी है जो कहाँ पर है? इंडिया के अंदर। नाम क्या है? ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? ESFI। जो लोकेश सूजी जी हैं वो क्या है इसके डायरेक्टर हैं। क्या है? डायरेक्टर। लोकेश सूजी जी डायरेक्टर हैं किसके? ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर होने के कारण इनको 3 टर्म्स के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए मेंबरशिप कमेटी के अंदर इनको चुना गया है। किसके लिए? ई स्पोर्ट, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन को चुना गया है। तो इनको याद कैसे करोगे? इसको हम याद कर लेंगे सिंपल सी ट्रिक से। देखो, ई स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? जो मोबाइल्स के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर जो गेम खेले जाते हैं उनको हम ई स्पोर्ट मानते हैं। तो जो ई स्पोर्ट्स गेम है आपको खेलने पड़ेंगे मोबाइल में या पीसी में। ज़्यादा मोबाइल या ज़्यादा पीसी में आप गेम खेलोगे तो आपके पेरेंट्स क्या कर देंगे? आपका गाल लाल कर देंगे, सुझा देंगे, ठीक है। सुझा देंगे, क्यों सुझा देंगे? क्योंकि आप ज़्यादा क्या कर रहे हो? मोबाइल में या पीसी में गेम खेल रहे हो। तो ई स्पोर्ट ज़्यादा खेलोगे तो आपके पेरेंट्स क्या कर देंगे? आपको सुझा देंगे। ऐसे इसको याद कर सकते हो। हम किसी का नाम ख़राब नहीं कर रहे, बस क्या कर रहे हैं थोड़ा सा ट्रिक बना रहे हैं ताकि क्या हो सके ईजिली हम याद कर सकें। सो लोकेश सूजी जी ई स्पोर्ट फेडरेशन के अंदर क्या बने हैं? मेंबरशिप कमेटी के अंदर इलेक्ट किए गए हैं। ये हमारी न्यूज़ थी। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट राहुल नवीन। राहुल नवीन जी को ईडी का नया एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? संजय कुमार मिश्रा जी को। संजय कुमार मिश्रा जो थोड़े समय पहले ईडी के डायरेक्टर थे, वो क्या हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं। उनका टेन्योर क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। तो न्यूज़ है ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा टेन्योर एंड, उनका जो टेन्योर है संजय कुमार मिश्रा जी का वो क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। राहुल नवीन अपॉइंटेड इंचार्ज चीफ, और राहुल नवीन जो क्या बना दिया गया है? इंचार्ज चीफ बना दिया गया है। अब इनको याद कैसे करोगे? आपके लिए जो मेन न्यूज़ है वो इतनी ही है और आपके लिए कुछ खास न्यूज़ नहीं है। अब याद कैसे करोगे? देखो, जो ईडी का काम क्या है? रेड डालने का, छापे मारने का, ठीक है। छापे किसी घर में मारेंगे? जिसके पास खूब पैसा होगा। पैसा कैसे पता चलेगा? जब वो नई नई गाड़ियाँ लेके आएगा या नए नए सामान लेके आएगा और काफ़ी महंगा सामान लेके आएगा। तो काफ़ी नवी, इसको बनाते हैं नवी, NAVI। नवी से बना दिया हमने नई। जब वो नई नई महंगी महंगी चीज़ें लेकर आएगा तब क्या करेगी? ईडी उसी घर पर पहुंच जाएगी, उसी घर पे छापा मार देगी, ठीक है। तो राहुल नवीन जी से बना दिया हमने नवी। नवी मतलब नई नई, ठीक है। नई नई चीज़ें लाएगा तो उसी घर पे छापा अपने आप पड़ जाएगा। ऐसे इनको याद कर सकते हो। बाकी इनसे रिलेटेड डाटा है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट न्यूज़ है तरुण सोबती जी के बारे में, जो क्या है? वाइस एडमायरल हैं, प्लस इनको मेडल्स मिले हुए हैं AVSM एंड VSM। क्या फुल फॉर्म है? अति विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल, ये इनके मेडल्स हैं। तो हमारे से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड न्यूज़ क्या है? वाइस एडमायरल तरुण सोबती AVSM एंड VSM अज्यूम चार्ज एज डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ के अंदर जो नेवी का पोस्ट मिली है, किनको मिली है? तरुण सोबती जी को। ये तरुण सोबती जी हैं, ठीक है। ये जो न्यूज़ है नीचे की, ये आपके काम की नहीं है, ये किसी और न्यूज़ का डाटा है, ठीक है। तो तरुण सोबती जी को AVSM और VSM ये दोनों हैं, इनको क्या है? डेप्यूटी चीफ बनाया गया है नेवी के अंदर। तो तरुण सोबती जी को क्या बना दिया गया है? डेप्यूटी चीफ बना दिया गया है। अब तरुण सोबती जी काफ़ी बड़ी हस्ती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेवी के अंदर क्या बन चुकी है? ये न्यूज़ बन चुकी है, नेवी की न्यूज़ है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी पोस्ट है, काफ़ी बड़ी पोस्ट है, तो इनको आप याद कर सकते हो। बहुत छोटा सा नाम है तरुण सोबती जी, ठीक है। तरुण सोबती जी, इनको क्या दी गई है? आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इनको जो क्या है बहुत बड़ी पोस्ट जो क्या दी है? सौंप दी गई है। क्या कर दी गई है? सौंप दी गई है, ठीक है। सौंप दी गई है, बहुत बड़ी पोस्ट नेवी के अंदर डेप्यूटी चीफ की पोस्ट क्या दी है? सौंप दी गई है। तो तरुण सोबती, तरुण सौंप दी, ठीक है। एक बड़ी बहुत बड़ी पोस्ट सौंप दी गई है, ऐसे इनका नाम याद कर सकते हो। बहुत छोटा सा नाम है। ये न्यूज़ इनसे रिलेटेड नहीं है, दूसरी न्यूज़ है जो आगे आएगी।
मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट फॉर्मर एसबीआई चीफ रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी जो पहले एसबीआई के चीफ थे, उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन के तरीके से इनको क्या गया है, अपॉइंट किया गया है। किनको? रजनीश कुमार जी को। काफ़ी पॉपुलर हस्ती हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, जो आपको इनका नाम पहले से पता होगा। नहीं पता कोई बात नहीं, इनको याद करते हैं, ठीक है। बाकी तो ये सिंपल डाटा है, आपको पढ़ सकते हो। याद कैसे करोगे? देखो, जो मास्टर होगा हर काम में, जो मास्टर चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएगा, वो क्या कर सकता है, दुनिया पे राज कर सकता है। जो हर काम में मास्टर बनेगा, अपने काम में किसी भी काम के अंदर मास्टर बन जाएगा, वो क्या कर सकता है, दुनिया पे राज कर सकता है। आप अपने एजुकेशन में मास्टर बन जाओगे तो आप किसी भी फील्ड के अंदर राज कर सकते हो, आप किसी भी पोस्ट पे जाकर बैठ सकते हो। आप किसी भी काम में मास्टर बनोगे तो क्या बन जाओगे, राज कर सकते हो। तो मास्टर कार्ड रजनीश कुमार, ऐसे इनको याद कर सकते हो। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट न्यूज़ है बायोकॉन के बारे में। बायोकॉन अपॉइंट्स पीटर बेंस एज ग्रुप सीईओ। बायोकॉन जो कंपनी है, उन्होंने पीटर बेंस को ग्रुप सीईओ के तरीके से अपॉइंट किया है। ग्रुप सीईओ पोस्ट पर अपॉइंट किया है किसको? पीटर बेंस को, ठीक है। द बोर्ड ऑफ बायोकॉन लिमिटेड हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ पीटर बेंस एज ग्रुप सीईओ ऑफ कंपनी। ओके, ग्रुप सीईओ किसको बनाया है? पीटर बेंस को। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो, आप इनको याद कर सकते हो बेन से, ठीक है। बेन से कैसे याद रखोगे? जैसे गुजरात में बोला जाता है दया बेन होती है ना, ठीक है, दया बेन, ऐसे बना सकते हो दया बेन। तो बेन क्या है? किसी के बायो में लिखा हुआ है बेन, ठीक है, बेन ऐसे याद कर लो। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, आप बना लो बैंस, ठीक है, बस बन गया। क्या बना लो? बैंस। क्या है? कोई बायो, किसी की बायो में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखेगा? भैंस लिखा हुआ है। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, बायो में कौन है जो अपने बारे में लिखेगा कि मैं भैंस हूँ। बायो में कौन लिखेगा कि मैं क्या हूँ? भैंस हूँ। ऐसे याद कर सकते हो, बायो कौन, बायो में कौन लिखेगा कि मैं भैंस हूँ, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है, बायो में कौन लिखेगा कि मैं भैंस हूँ, ठीक है। हम किसी का नाम खराब नहीं कर रहे, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, बस न्यूज़ है तो न्यूज़ के तरीके से हम क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ओके, अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है नितिन गुप्ता जी के बारे में। क्या न्यूज़ है? गवर्नमेंट एक्सटेंड टेन्योर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम बोलते हैं CBDT। डायरेक्ट टैक्सेस के जो बोर्ड है, उनका जो चेयरमैन थे, क्या नाम था उनका? नितिन गुप्ता जी। नितिन गुप्ता जी को इनके जो टेन्योर है वो क्या कर दिया गया? 9 मंथ इंक्रीज़ कर दिया गया है। इनका जो टेन्योर है वो क्या कर दिया? प्लस 9 मंथ इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। इनका टेन्योर कब खत्म होना था? 1 अक्टूबर को, पर जो क्या है, इनका 9 मंथ के लिए क्या कर दिया गया? इंक्रीज़ कर दिया गया। तो नितिन गुप्ता जी अब 9 मंथ के लिए और जो CBDT है उनको संभालेंगे। याद कैसे करोगे? कोई पर्सन है जिसकी नीति खराब होगी, जिसकी नीति खराब होगी, नीति मतलब नीयत खराब होगी जिसकी, ठीक है, जिसकी नीति खराब होगी, जिसकी नीयत खराब होगी, वो डायरेक्ट टैक्सेस कभी नहीं देगा। क्या नहीं देगा? डायरेक्ट टैक्सेस कभी नहीं देगा। अर्निंग है, अर्निंग के हिसाब से जो टैक्स का जो अमाउंट बनता है वो कभी नहीं देगा। तो नितिन से क्या बना सकते हो आप? नीति बना सकते हो। क्या है? नीतिन, ठीक है। नितिन से क्या कर दिया हमने? नीति बना दिया। और जिसकी नीति खराब होगी वो डायरेक्ट टैक्सेस कभी नहीं देगा। तो CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस कभी भी नहीं देगा। ऐसे इनको याद कर सकते हो। बाकी जो डाटा है वो सिंपल डाटा है, आप पढ़ सकते हो, काफ़ी कॉमन है। ओके, आर यू कॉमेडी मी? अब नेक्स्ट न्यूज़ है SBI कैप की सिक्योरिटीज़ के बारे में। क्या न्यूज़ है? SBI कैप सिक्योरिटीज़ अपॉइंट्स सुरेश शुक्ला एज चीफ बिजनेस ऑफिसर। सुरेश शुक्ला जी को SBI कैप ने क्या बना दिया गया है? चीफ बिजनेस ऑफिसर, ठीक है, जो काफ़ी बिजनेस बनाने वाला काम करेंगे। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो, जो बिज़नेस बनाएगा, जैसे मान लो SBI का जो बिज़नेस है वो हो सकता है ख़राब चल रहा हो, SBI कैप का बिज़नेस काफ़ी ख़राब चल रहा हो, तो सुरेश, इनका नाम क्या है? SURESH, ठीक है। सुरेश जी ने क्या बोला कि मैं पक्का कहता हूँ, मैं श्योर हूँ, SURE, ठीक है, मैं श्योर हूँ कि मैं आपका बिज़नेस क्या कर दूँगा? बढ़ा दूँगा। SBI कैप का जो बिज़नेस है मैं क्या कर दूँगा? मैं श्योर हूँ कि मैं क्या हूँ? आपका बिज़नेस 100% बढ़ा दूँगा। क्या कर दूँगा? बढ़ा दूँगा। तो श्योर हूँ कि आपका बिज़नेस बढ़ा दूँगा। तो सुरेश जी से आपने क्या बना दिया? श्योर बना दिया कि मैं श्योर हूँ आपका बिज़नेस 100% क्या करूँगा? ग्रो करवा दूँगा, इंक्रीज़ करवा दूँगा। तो सुरेश जी से श्योर बना दिया। फिर बाकी इससे रिलेटेड डाटा है। द ब्रोकिंग आर्म ऑफ द SBI कैप सिक्योरिटी लिमिटेड अपॉइंट सुरेश शुक्ला एज इज चीफ बिजनेस ऑफिसर। सुरेश शुक्ला जी कौन है?
कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्होंने पहले काम कर रखा है, ठीक है, और इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमें तो इससे कोई डाटा चाहिए नहीं, हमें तो ये डाटा पढ़ना था कि सुरेश शुक्ला जी क्या है, इसको साफ करते हैं। सुरेश शुक्ला जी, ये जो सुरेश शुक्ला जी हैं ये क्या बन चुके हैं, SBI कैब के बिजनेस ऑफिसर बन चुके हैं। ओके, यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट न्यूज़ है दीपक गुप्ता जी के बारे में, जिनको क्या बना दिया गया है, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, जॉइंट MD बना दिया गया है। किसका? कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक ने दीपक गुप्ता जी को जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर बिठाया है। क्यों बिठाया है? क्योंकि उदय कोटक जी हैज़ फॉर्मली रिज़ाइन, उन्होंने क्या कर दिया गया है, रिज़ाइन कर दिया है दिस पोजीशन। और इस पोजीशन से क्या है, उदय कोटक जी ने रिज़ाइन किया और दीपक गुप्ता जी को बिठा दिया गया। देखो, महिंद्रा की एक गाड़ी जिसको हम बोलते हैं थार, ठीक है, काफ़ी सुंदर गाड़ी है। तो जब आपके घर में कोई थार लेकर आएगा तो आप क्या करोगे, उसका दीपक से क्या करोगे, स्वागत करोगे। दीपक क्या होता है? जो दिया होता है, इस दिए में क्या जगती है, यहाँ पर जो जोत जगती है, ठीक है। तो ये दिया तो नहीं बना, कोई बात नहीं, ऐसा बन गया। जो दीपक है उस दीपक से क्या करोगे, महिंद्रा गाड़ी का स्वागत करोगे। दीपक उसके आगे घुमाओगे ताकि उसको किसी की नज़र ना लगे। तो वैसे क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। कैसे याद रखोगे? जो आपके घर में कोई थार गाड़ी लेकर आया, काफ़ी सुंदर गाड़ी है, तो आप क्या कर रहे हो, दीपक से क्या कर रहे हो, उसकी आरती उतार रहे हो। ओके, दीपक से क्या कर रहे हो, महिंद्रा गाड़ी की आरती उतार रहे हो। महिंद्रा गाड़ी कौन सी बैंक से उसने उधार लिया, लोन लिया? कौन सी बैंक से? कोटक बैंक से। कोटक बैंक से महिंद्रा गाड़ी के लिए उसने लोन लिया और गाड़ी को लाने के बाद आपने क्या किया, उसके दीपक से आरती उतारे। ऐसे इसको इजीली बना सकते हो। 2000 years later. नेक्स्ट न्यूज़ है श्रीनिवासन के स्वामी जी के बारे में। क्या न्यूज़ है? श्रीनिवासन के स्वामी जी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ABC। ABC के अंदर श्रीनिवासन के स्वामी जी को क्या किया गया है, चेयरमैन के पोस्ट पे क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है श्रीनिवासन के स्वामी जी को, ठीक है भाई। एंड इन एन अनअनमस डिसीजन, श्रीनिवासन के स्वामी द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ RK स्वामी हंसा ग्रुप, ये क्या है, RK स्वामी हंसा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ठीक है। इनको इलेक्ट किया गया है ABC के चेयरमैन की पोस्ट के ऊपर। अब ABC क्या है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। याद कैसे करोगे? देखो, ABC और C से बन गया श्री, ABC साथ में पढ़ोगे, ABC C से बना दिया हमने श्री, श्रीनिवासन के स्वामी, ABC C से श्रीनिवासन के स्वामी, ठीक है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC, AB से क्या बना गया, ABC C से बना दिया श्रीनिवासन के स्वामी। ऐसे इनको इजीली बना सकते हो, इजी नाम याद हो जाएगा, ठीक है। दिखने में भी काफ़ी सुंदर है, तो दिखने में अच्छे लग रहे हैं तो यार नाम भी क्या काफ़ी अच्छा है। क्यों हिला डाला ना? नेक्स्ट न्यूज़ है अमेज़ॉन के बारे में। क्या न्यूज़ है? जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन। अब ब्लू ओरिजिन क्या है, इनकी एक कंपनी है, क्या नाम है, ब्लू ओरिजिन, स्पेस कंपनी है। तो जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन नेम्स फॉर्मर अमेज़ॉन एग्जीक्यूटिव, जो पहले के अमेज़ॉन एग्जीक्यूटिव थे, किसके अंदर, अमेज़ॉन के अंदर, नाम क्या है उनका, डेव लिम। क्या नाम है, डेव लिम। तो उनको क्या बना दिया गया है, CEO बना दिया गया है, किसका, ब्लू ओरिजिन का। ब्लू ओरिजिन जो अमेज़ॉन की कंपनी है उसको क्या बना दिया गया है, डेव लिम जो क्या है उनको CEO बना दिया गया है। क्या है और ब्लू ओरिजिन, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जेफ बेजोस स्पेस ओरिजिन कंपनी ब्लू ओरिजिन बॉब स्मिथ विल स्टेप डाउन एट द एंड ऑफ द ईयर टू बी रिप्लेस्ड बाय द अमेज़ॉन एग्जीक्यूटिव डेव लिम, ठीक है। जो इनके जो पहले के जो एग्जीक्यूटिव थे बॉब स्मिथ, वो क्या हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं या स्टेप डाउन हो चुके हैं। और इस मंथ के एंड के बाद जो डेव लिम है वो क्या बन जाएंगे, इनके नए अमेज़ॉन एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। अब इनको याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, सिंपल सा ट्रिक है क्या, कि जो अमेज़ॉन ऐप है उस पर क्या मिलता है, डव की साबुन मिलती है, DOVE, ठीक है। डव की साबुन मिलती है, डव की साबुन मिलती है तो डेव से क्या बना दिया, डव बना दिया। डव की साबुन अमेज़ॉन पे मिलती है तो अमेज़ॉन ने क्या बन चुके हैं, ये एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं। कौन सी कंपनी के, ब्लू ओरिजिन के, ठीक है, ब्लू ओरिजिन के। कौन सी कलर में मिलती है, डव, वाइट में मिलती है, तो हम यादेंगे ब्लू से, ठीक है। ब्लू की क्या मिलती है, ब्लू कलर में डव साबुन मिलती है, ठीक है। ब्लू सोप में नहीं आती, वाइट सोप में नहीं आती, ब्लू सोप में आती, क्या आती है, डव। डव क्या है, अमेज़ॉन के अंदर मिलती है। ऐसे इनको याद कर सकते हो, बहुत ईजी ट्रिक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेस्कॉम के बारे में। नेस्कॉम क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो न्यूज़ क्या है, इन्होंने जो नेस्कॉम है इनको क्या है, जो नए चेयरपर्सन मिले हैं, क्या नाम है इनका, राजेश नाम्बिया। क्या है, राजेश नाम्बिया। नेस्कॉम अपॉइंट्स कोग्निजेंट
राजेश नाम्बियार एज चेयरपर्सन। चेयरपर्सन बना दिया गया है किनको? राजेश नाम्बियार। ठीक है, ये जो चश्मा है ये हमने पहनाया है, तो कितने सुंदर लग रहे हैं चश्मे में। ठीक है, तो राजेश नाम्बियार को क्या है, काफ़ी अच्छा चश्मा पहनाने के बाद इनको क्या बना दिया गया? चेयरपर्सन बना दिया गया। अब इनको याद कैसे करोगे? बाकी इनसे रिलेटेड डाटा है वो आप पढ़ सकते हो। एज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द राजेश नाम्बियार चेयरमैन एंड मैनेजिंग MD Cognizant India as the chairperson may take as the new role of the previous role। ये फालतू जो डाटा है वो आप पढ़ सकते हो, फालतू तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक डाटा है जो आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। नाम हमें क्या करना है, बस हमें नाम याद रखना है, नेस्कॉम राजेश नाम्बियार। कैसे याद रखोगे? इसके अंदर स्टार्टिंग में नाम आ रहा है नास, NASS। नाश का मतलब कोई काम नाश हो गया। ठीक है, ऐसे रखो नाश। नाश का मतलब खराब हो जाना, विनाश होना। ठीक है, विनाश, नाश का मतलब क्या हो जाता है? खराब होना। तो अगर घर में कोई भी चीज़ टूटती है, खराब होती है, तो घर वाले पूछते हैं भाई ये किसने किया, ये किसकी गलती से हुआ, ये नाश किसकी गलती से हुआ? तो आप क्या कहते हो कि ना भाई, ना भाई क्या है कि ना भाई मैंने तो नहीं किया। क्या है? ना प्लस भाई, ना भाई, ना भाई मैंने तो नहीं किया। तो नाम्बियार से क्या आप सकते हो? ना भाई मैंने क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो नाश किसने किया? आप क्या दोगे? ना भाई मैंने तो नहीं किया। तो नाम्बियार जी को क्या बना दिया गया? चेयरपर्सन बना दिया गया नेस्कॉम के। ठीक है, ना भाई मैंने तो नहीं किया, ऐसे इनको ईजिली बना सकते हो। चल झूठा। नेक्स्ट न्यूज़ भी नेस्कॉम से रिलेटेड है। क्या न्यूज़ है? सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन ये आपके सामने है। ठीक है, सिंधु गंगाधरन जो क्या है, SAP लैब इंडिया की MD है। SAP लैब इंडिया की MD थी। इनको अपॉइंट किया गया है नेस्कॉम की वाइस चेयरपर्सन। क्या किया गया है? वाइस नेस्कॉम की वाइस चेयरपर्सन की तरीके से अपॉइंट किया गया है। किनको किया गया है? सिंधु गंगाधरन को। ठीक है, सिंधु गंगाधरन। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये डाटा है। और नेस्कॉम क्या है? अभी आपको बताया था, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, हमारी जो नदी है सिंधु नदी, क्या है? हमारी नदी है, एक तो है सिंधु, एक है गंगा। क्या है? गंगा। सिंधु एंड गंगा दोनों नदियाँ क्या हो रही है? धीरे धीरे नाश हो रही है। नाश मतलब एकदम खराब हो रही है, गंदगी फैल रही है, उसमें काफ़ी कचरा हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। ठीक है, नाश हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? साथ में मिलकर उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो सिंधु एंड गंगा दोनों क्या हो रही है? नाश हो रही है। कैसे नाश हो रही है? उसमें गंदगी हो रही है। तो ऐसे इनको याद कर सकते हो, सिंधु एंड गंगा दोनों क्या है? नेस्कॉम से रिलेटेड हो चुकी हैं। ठीक है, और वो क्या बन चुकी हैं? वाइस चेयरपर्सन बन चुकी हैं। कौन बन चुकी है? सिंधु गंगाधरन। ऐसे भी याद कर सकते हो, सिंधु और गंगा खराब हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो? धरना दे रहे हो। कौन दे रहे हो? धरना दे रहे हो कि हमारी जो नदियाँ हैं वो क्या हो रही हैं? नाश हो रही हैं। ऐसे इनको ईजिली बना सकते हो। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट पद्मश्री डॉक्टर मइलस्वामी अंदुरई। ठीक है, डॉक्टर मइलस्वामी अंदुरई, इनको SS इनोवेशन ने डायरेक्टर के तौर पे अपने अपॉइंट किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर के पोजीशन पे इनको अपॉइंट किया है। किसको? डॉक्टर मइलस्वामी अंदुरई को। ठीक है, डॉक्टर मइलस्वामी अंदुरई। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो, जो डॉक्टर मइलस्वामी अंदुरई है, इनको मून मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, मून मैन ऑफ इंडिया किसको? डॉक्टर मइलस्वामी अंदुरई को। याद कैसे करोगे? SS इनोवेशन से इनोवेशन हटा दो, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि SS और लास्ट में इसको बना दो अन्ना। क्या बना देंगे? SS और अन्ना, SS अन्ना। ठीक है, SS अन्ना, अन्ना तमिल साइड में बोलते हैं अन्ना। ठीक है, SS अन्ना, SS अन्ना। तो SS इनोवेशन से बना लिया हमने, SS को उठा लिया, और मइलस्वामी से अंदुरई से बना लिया हमने अन्ना को। SS अन्ना आप ऐसे इनको बना सकते हो, छोटा सा नाम है। ठीक है, SS अन्ना आप इनको बना लें। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट न्यूज़ है KN शांत कुमार जी का। क्या न्यूज़ है भाई? चेयरमैन बना दिया गया है इनको। कौन सी ट्रस्ट का? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इनको क्या बना दिया गया है? चेयरमैन बना दिया गया है। किनको? KN शांत कुमार जी का। कौन है KN शांत कुमार जी? मीडिया प्रोफेशनल है। ठीक है, मीडिया प्रोफेशनल है, और इनको चेयरमैन बनाया है कितने समय के लिए? 1 ईयर के लिए। कितने समय के लिए? 1 ईयर के लिए। तो जो 1 ईयर है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि KN शांत कुमार जी को चेयरमैन बना दिया गया है। तो अब इनको याद कैसे करोगे? देखो, इनके नाम में आ रहा है शांत, ऐसे बना सकते हो शांत। ठीक है,
तो जो प्रेस होगी, प्रेस का काम क्या है? शांति फैलाना, शांति बनाना। अगर वो जो माहौल है वो माहौल को कैसे बनाना? शांत बना देना। प्रेस है, प्रेस का काम क्या है? शांति बनाए रखना। ठीक है, हमारी कंट्री है, उस कंट्री में शांति बनाने का काम कौन करती है? प्रेस करती है। तो ऐसे इनको इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है भार्गव दास गुप्ता जी के बारे में। कौन है भार्गव दास गुप्ता? ICICI लोम्बार्ड इनके क्या थे? CEO थे। इन्होंने क्या है? रिज़ाइन कर दिया है, रिज़ाइन कर दिया है। अब वो क्या बन चुके हैं? ADB। ADB क्या चीज़ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB ने इनको अपॉइंट किया है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कि इनको अपॉइंट किया है भार्गव दास गुप्ता जी को। किस कंपनी में, किस ब्रांच में? ADB के ब्रांच में। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनको अपॉइंट किया है। क्या, किस पोजीशन पे? वाइस प्रेसिडेंट पे। तो ये बाकी डाटा है, या पढ़ सकते हो। कितने समय के लिए क्या है? 3 ईयर्स के लिए, वो 3 ईयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? अशोक लवासा को। ठीक है, अशोक लवासा जी को रिप्लेस किया है। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो, भार्गव जी के नाम के अंदर आ रहा है भार्गव। हमारे स्टेट से, हमारे जो एरिया है उस एरिया से बाहर की बारे में बात होती है, तब हम क्या बोलते हैं? बारगांव है। ठीक है, तो भार्गव से बना लिया हमने बारगांव। क्या कर दिया? बारगांव। ठीक है, बारगांव, बारगांव का मतलब एरिया से बाहर की तरफ। ठीक है, और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कहाँ का है? बाहर का है, इंडिया का तो नहीं है, बाहर का है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे समझ लो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो हमारे इंडिया का नहीं है, बाहर का है। बाहर का है तो बारगांव से ऐसे याद कर सकते हो, भार्गव बारगांव। ठीक है, बारगांव कौन सा हो गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि भार्गव दास गुप्ता जी को किस बैंक के अंदर क्या है? वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो आप बारगांव याद करोगे, बारगांव में कौन आ गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट कौन सा है? बाहर का, बाहर स्टेट का है या बाहर कंट्री का है? तो बारगांव क्या कर सकते हो? आप टिक कर सकते हो। ठीक है, याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट न्यूज़ है वाईकॉम 18 अपॉइंट्स टैब्स एक्स गूगल एग्जीक्यूटिव एज CEO ऑफ डिजिटल बिज का मतलब बिजनेस। ठीक है, वाईकॉम 18 ने क्या किया है? जो गूगल के एक्स एग्जीक्यूटिव थे उनको अपॉइंट किया है CEO। क्या किया है? अपॉइंट CEO। ठीक है, किसके लिए? डिजिटल बिजनेस के लिए। अब कौन से पर्सन है जिनको अपॉइंट किया है? ये, इनका नाम क्या है? किरण मनी। क्या नाम है? किरण मनी। किरण मनी जी को क्या किया है? अपॉइंट किया है वाईकॉम ने। और सिर्फ वाईकॉम में नहीं किया, किसके लिए किया है? वाईकॉम और जियो सिनेमा के अंदर, दोनों तरीके से इनको अपॉइंट किया है। तो आपके लिए जियो सिनेमा भी आ सकता है क्वेश्चन में और वाईकॉम भी आ सकता है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अब इनको याद कैसे रखोगे? देखो, किरण मनी जी के नाम में आ रहा है मनी। मनी ऐसे बना लो, MONEY। डिजिटल बिजनेस बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? मनी आएगी। वाया बोलते हैं जैसे वाया गूगल पे, वाया फ़ोन पे। ठीक है, तो पैसे बोलते हैं तो पैसे कैसे बोलेंगे? वाया मतलब रास्ता। तो वाया फ़ोन पे, वाया गूगल पे। तो मनी कैसे आएगी? वाया गूगल पे या वाया फ़ोन पे, ऐसे बना सकते हो। और जियो सिनेमा है तो अगर मान लो ये किरण मनी जी हैं, ये जियो सिनेमा में काम करेंगे, मतलब अनिल अंबानी जी के लिए काम करेंगे, तो काम उनके लिए करेंगे तो मनी अपने आप उनके पास आ जाएगी। मनी कमानी है किरण मनी जी को, तो वो जियो सिनेमा में काम कर रहे हैं, क्योंकि जियो में क्या है? खूब पैसा है। ओके, ऐसे बना सकते हो। वायाकॉम को बना सकते हो वाया एंड कॉम से। वाया क्या है? रास्ता हो गया। तो पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे भी बना सकते हो। जैसा आपको अप्रोप्रिएट लगे वैसा आप बना सकते हो। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट न्यूज़ है डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी के बारे में। कौन है डॉक्टर वसुधा गुप्ता? ये रहे। ठीक है, कौन है? इनका पोस्ट क्या है? ये पहले क्या थी? सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर थी। अब इन्होंने क्या किया है? हैज़ टेकन चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी एंड न्यूज़ सर्विस डिवीज़न। आकाशवाणी एंड न्यूज़ सर्विस डिवीज़न में इन्होंने प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का क्या लिया है? पोस्ट उठाया है। किन्होंने? वसुधा गुप्ता जी ने पोस्ट लिया है। अब ये पहले क्या करती थी? पहले डायरेक्टर जनरल थी। किसके अंदर? आकाशवाणी के अंदर। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इस कारण से क्या है? इनको ये पोस्ट मिल गई है। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो, आपके लिए जो मेन कीवर्ड है वो है आकाशवाणी। अगर आपको जो श्री कृष्ण जी के बारे में पता है, जो वासुदेव कृष्ण थे, वासुदेव कृष्ण, ठीक है, तो वासुदेव कृष्ण जी थे, उनके बारे में पता है कि वो जब क्या है उनका जन्म हुआ तो एक आकाशवाणी हुई थी। ठीक है, उनके जो मामा जी कंस थे उनके ऊपर आकाशवाणी हुई थी कि आपको मारने के लिए आपकी जो बहन है उनके कोख से एक लड़का पैदा होगा। तो वासुदेव कृष्ण जी के बारे में आकाशवाणी हुई थी। तो वासुदेव से क्या बना सकते हो? वसुधा बना सकते हो। वसुधा वासुदेव। ठीक है, वसुधा एंड वासुदेव। एंड क्या बात हुई थी? आकाशवाणी हुई थी। ओके, वसुधा वासुदेव
वासुदेव के बारे में क्या हुई थी, आकाशवाणी हुई थी। तो कॉमन ट्रिक है, ठीक है, सबको वासुदेव कृष्ण जी के बारे में सबको पता है। तो वसुधा से बना लिया हमने वासुदेव, वासुदेव के बारे में क्या हुई थी, आकाशवाणी हुई थी। तो उससे मेरा क्या फायदा। नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट। किनका अपॉइंटमेंट, संदीप बख्शी जी का। संदीप बख्शी जी का 3 साल के लिए फिर से कौन सी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में इन्होंने रीअपॉइंटमेंट दिया है किसको, संदीप बख्शी जी को। किसने दिया है, आरबीआई ने। तो आरबीआई ने रीअपॉइंटमेंट दिया है संदीप बख्शी जी को आईसीआईसीआई बैंक में। आपके लिए ये इतनी सी न्यूज़ है। बाकी जो डाटा है ये सेम टू सेम उसी डाटा को रिपीट हो चुका है। कब दिया था, 4 अक्टूबर को। ये अक्टूबर की न्यूज़ बन चुकी है, पर आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो आईसीआईसीआई में हम उठाते हैं आईसी को उठाया हमने। इसको क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, आई प्लस सी। सी मतलब देखना, कलर चेंज करते हैं। क्या है, हमने इनको बनाया आई प्लस सी। सी मतलब देखना, आई प्लस सी, आई एंड सी। आई मतलब मैं और सी मतलब देखना। क्या देखता हूँ मैं, आई मतलब मैं, सी मतलब देखना। सन को डीप में, डीप मतलब काफ़ी गहराई में। तो मैं जो सन को क्या करता हूँ, काफ़ी गहराई से देखता हूँ। रोज़ाना मैं सन को काफ़ी गहराई से रोज़ाना देखता हूँ, ताकि क्या है, मुझे महसूस हो, मुझे पता चले कि जो सन है उसमें इतनी लाइट कैसे आती है। ऐसे बना सकते हो। तो सन को मैं क्या करता हूँ, रोज़ाना गहराई से देखता हूँ। आई सी आई सी, आई सी आई सी 2 बार बोल लो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि आई सी मतलब आई सी मतलब मैं देखता हूँ। क्या देखता हूँ, सन को बहुत गहराई में, सन को डीप में, ठीक है, सन को डीप में। बहुत इजी ट्रिक थी, बन सकती है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं। नेक्स्ट न्यूज़ है सीसीआई से रिलेटेड। सीसीआई क्या चीज़ है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या न्यूज़ है इसके बारे में। 3 न्यू मेंबर्स टू कंप्लीट फुल कोरम। इन्होंने 3 न्यू मेंबर्स को अपॉइंट किया है, जिससे इनका जो कोरम है, जो इनका जो ग्रुप है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। किनको अपॉइंट किया है, अनिल अग्रवाल जी को फर्स्ट, श्वेता कक्कड़ जी को सेकंड हो गए, थर्ड है दीपक अनुराग जी को, ठीक है, अनिल अग्रवाल, श्वेता कक्कड़ एंड दीपक अग्रवाल, अनुराग। तो 3 पर्सन को क्या किया है, इन्होंने अपॉइंट किया है। तो ये तीनों पर्सन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 3 पर्सन देकर आपसे चौथा पर्सन कोई दे देगा और पूछ लेगा कि सीसीआई ने इनमें से किसको अपॉइंट नहीं किया, तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा। तो अगर 3 नाम आपके सामने है तो आप वो क्या है, इजीली इनको याद कर सकते हो। अनिल अग्रवाल, श्वेता कक्कड़ एंड दीपक अनुराग, तीनों नाम एक साथ रखोगे तो आपको इजीली याद हो सकते हैं, ठीक है। इनको रिपीट करोगे तो भी याद हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं चलाना। ICRA appoints Jayant Chatterjee as MD and CEO of ICRA Analytics। ICRA Analytics में जयंत चैटर्जी को क्या बना दिया गया है, MD एंड CEO बनाया गया है। ICRA क्या चीज़ है, एक पर्सनिफाइड बिजनेस कंपनी है जो क्या करती है, बिजनेस वगैरह किया करती है। तो आपके लिए इसकी जो फुल फॉर्म है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ जो नेम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जयंत चैटर्जी। जयंत चैटर्जी जिनको क्या है ICRA का एनालिटिक्स बना दिया है। याद कैसे कर सकते हो, एनालिटिक्स का मतलब जो डाटा वगैरह को ध्यान रखना है, ठीक है, डाटा वगैरह का ध्यान रखना है। तो ये इनको जो क्या है, एक तरीके से पूरा डाटा को कंट्रोल करना आता है। कैसे रखोगे, ये क्या है, इनको नाम बना लो जानते। जयंत जी हैं वो क्या करते हैं, जानते हैं, जानता। ये हटा दोगे तो क्या करोगे, जानता जानता जानता, ठीक है, जानता। तो जो जयंत चैटर्जी हैं वो क्या है, ICRA एनालिटिक्स, जो एनालिटिक्स का काम क्या है, जानते हैं, ठीक है, जानते हैं। क्या जानते हैं, एनालिटिक्स का काम। तो आपको ये जो ट्रिक है वो काफ़ी हो सकती है सिली हो, पर क्या है आपको याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर याद इसी तरीके से हो सके तो बहुत अच्छा है, ताकि आपके एग्ज़ाम में क्या कर सकते हो, आप इजीली इनको टिक कर सकते हो, ठीक है। ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है कंप्लीट। सितंबर मंथ के अंदर जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सभी हमने कवर कर लिए, प्लस आपको सभी ट्रिक्स हमने बता दी ताकि आपको ईजिली तरीके से याद हो सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको किस कैटेगरी के अंदर क्लासेस चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।